22 जानेवारी रोजी अयोध्येत प्रभू श्रीराम मंदिराच्या लोकार्पण सोहळ्यासाठी अमरावती जिल्ह्यातून कौंडण्यपूर येथील मठाधीश राजेश्वर माऊली व जितेंद्रनाथ महाराज या दोघांना आमंत्रण देण्यात आले आहे। तत्पूर्वी आज सायंकाळी अमरावतीच्या राजकमल चौकात कलश ठेवण्यात आला होता। यात अमरावती जिल्ह्यातून ठिकठिकाणी वरून कुंकू आले असून या कलशमध्ये ती कुंकू टाकण्यात आली आहेत। यात 500 किलो कुंकू अयोध्येला पाठवण्यात येणार आहे। विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मां विष्णुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजतद्राः यन्त्वेन्धानास्तनुवम्बुषेम मह्यन्नमन्दां प्रतिशतस्रस्तयाध्यक्षेण प्रतनाजयेम मम देवा विहवे सन्तु सर्व इन्द्रामन्दो मरुतो विष्णुरग्निः ममान्तरिक्षमरगोपमस्तु मह्यं वादः पवतां कामे अस्मिन् मयि देवाद्रविणमाय जन्तां मय्याशीरस्वयं देवहूतिः देव्याहोतारावनिषन्तपूर्वेरिष्टास्यामराजो भासो मे नैदते देवसुमामेतानि हविगुंसि भवन्ति एतावन्तो वै देवानागुं सवाः तयैवास्मि सवान् प्रयच्छन्ति तेन पुनः सुवन्ते राज्याय देवसूराजा वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थास्सन्निध्वस्थं तत्रापि दक्रं गगनं विशोकस्तस्मिन् यो वेदादो स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य परस्य महेश्वरः। मला अपार आनंद आहे की भगवान रामांचा हे निमंत्रण नाही तर हे साक्षातच श्रीरामाचं बलावणं आहे। आज 500 वर्षाच्या इतिहास आहे आणि या इतिहासाची पुनरुत्ती आणि हा अस्मरणीय वेळ आणि हा अस्मरणीय शुभप्रसंग म्हणजे मला तसं वाटतं की भारतासाठी शुभताचं प्रतीक आहे आणि या शुभतेमध्ये मला सहभागी होण्याचं सहभागी होण्याचं मला जो क्षण मिळालेला आहे मी याची अपार आनंदाने व्यक्त करतोय की चला आपण अयोध्येला जाऊया, चला आपण अयोध्येला जाऊया, राम आत्मा आपल्या आत्म्याला बनवूया, श्रीराम हा आदर्शाला घेऊया, श्रीराम रूपी हा आदर्शाला हृदयात घेऊया, रामाचे नवचैतन्य या हृदयात बसूया, आपल्या आत्म्याच्या आत्म अयोध्यामध्ये रामाला स्थापित करूया। या क्षणाला जे लोक निमंत्रित आहे, जे आमंत्रित आहे, पण तरीसुद्धा मी एक म्हणेल की प्रत्येक जनमानसांनी येत्या या 22 तारखेला ज्या वेळेला
माता लक्ष्मीचं पूजन आपण करतोय तर त्याला लक्ष्मी दिवाळी असं म्हणलं जाते, पण मात्र ही राम दिवाळी आहे आणि या राम दिवाळीला चांगल्या अपार आनंदाने, सौखुशीने आणि संवैधानिक विचाराचा संवेदनता पाळून चांगल्या पद्धतीनं प्रत्येक महाराष्ट्रकरांनी सुद्धा आणि देशवासी लोकांनी सुद्धा हा उत्सव चांगल्या पद्धतीनं करायला पाहिजे. आणि मी 19 तारखेला अंबादेवीमध्ये कुंकुम यात्रा आपल्या रामाचं आजवळ असल्यामुळं आणि माता रुक्मिणी आणि अंबाजीचं हे स्थान असल्यामुळं या परांबाच्या शक्तीचं लेणं म्हणून आपण तसे कुंकाला सौभाग्याचं आणि मांगलिक लेणं म्हणतोय आणि त्याला एक स्त्रीसुद्धा म्हणते. इथून आपल्या अमरावतीतून कुंकुम श्री कलश जात आहे आणि ह्या कुंकुम श्री कलशामध्ये ज्याला ज्याला आपलं चिमटभर कुंकू टाकायचं असेल, तो आपला स्वतः रामाला जाणारं पुण्यांश टाकायचं असेल तर कुंकुम कलशासाठी मोठ्या पद्धतीनं सहभागी होऊन प्रत्येकाने आपल्या घराघरातून एक चिमटभर किमान 5 ग्रॅम तरी कुंकुम आणून भगवान रामचंद्रांना 500 किलो कुंकू याच्यासाठी की 500 वर्षाचा हा संघर्ष आहे आणि हा आता कुठेतरी 500 वर्षाच्या संघर्षाला लागलेलं ग्रहण हे आता कुठेतरी दूर होत आहे आणि भगवान राम प्रतिष्ठित होऊन मंदिराच्या गर्भगृहामध्ये बसत आहे आणि या गोष्टीचा अपार आनंद प्रत्येक हिंदवी समाजाला, सनातनीला अपार आनंदाच्या साथमध्ये आज असं वाटतंय की विश्व महोत्सव जर खऱ्या अर्थानं जर पाहायचा असेल तर मला असं वाटतंय की विश्व महोत्सव हा राम महोत्सव आहे की जो मात्र आपल्या भारतातच नाही तर अनगिनत देशामध्ये सुद्धा जिथे जिथे रामांचे अनुयायी आहेत तिथे तिथे हा विश्व उत्सव होत आहे. आणि ह्या उत्सवाला बघून मी रामानंदाचार्य अपार आनंद व्यक्त करतो की माझे आराध्य अयोध्याला येत्या 22 तारखेला प्रतिष्ठित होत आहे. अमरावती के सकल हिंदू समाज ने संकल्प लिया कि जिस प्रकार आने वाली 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र अपने भव्य मंदिर में, अपने घर में पुनः 500 साल के संघर्ष के बाद में जाने वाले हैं और इस उपलक्ष्य में संपूर्ण जग से, विश्व से जो वैशिष्ट्य उस जिले का, उस प्रांत का है वो भेंट अयोध्या तक जा रही है। और इस कड़ी में अमरावती के सकल हिंदू समाज ने भी इस संकल्प से जुड़ने का निश्चय किया और फिर विचार किया गया कि अमरावती का वैशिष्ट्य क्या है। तो अमरावती का वैशिष्ट्य जो पूजा सामग्री में, अध्यात्म में जिसका विशेष महत्व है वो कुंकू है और यह कुंकू अमरावती से संपूर्ण भारतवर्ष में निर्यात होता है और इसलिए 500 वर्ष का संघर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 500 किलो कुंकू अयोध्या तक जाना चाहिए, ऐसा संकल्प अमरावती के सकल हिंदू समाज ने लिया और यह कार्यक्रम का आयोजन हुआ अमरावती से अवध तक। और हमारा सौभाग्य है कि हमारे गुरुवर्य राजेश्वर माउली, जगत गुरु राजेश्वर माउली, उन्हें इस कार्यक्रम का निमंत्रण है और उनके माध्यम से प्रभु रामचंद्र के चरणों में यह अमरावती की भेंट पहुँचे, ऐसा संकल्प सभी ने लिया और उस निमित्त से इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन यहाँ हुआ है। अमरावती से अवध तक अमरावती का कुकू गुरु माहुली के माध्यम से रामचंद्र जी के चरणों में हम पहुंचा रहे हैं। इसका आनंद सकल हिंदू, सकल राम भक्त परिवार को है और इस उपलक्ष्य में हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। नागपुर का सबसे भरोसेमंद हॉस्पिटल, काळे पाइल्स,
लेजर हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक व लेजर से उपचार होता है। एनल फिशर, एनल फिस्टुला, पाइल्स, किडनी स्टोन है, ओबेसिटी से परेशान है, वेट लॉस करना चाहते हैं, पीसीओडी एंड मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, महिलाओं में अनकंट्रोल्ड यूरिन का प्रॉब्लम है और वजाइनल रिजर्वेशन करवाना चाहते हैं, अपने चेहरे पर असमयी झुर्रियां, त्वचा पर काले दाग आ रहे हैं, अर्थराइटिस प्रॉब्लम्स जैसे कि कमर या घुटनों का दर्द, बालों का झड़ना, असमय सफेद होना, सीने में जलन, पेट फूलना तथा एसिडिटी पर सफल आयुर्वेदिक उपचार, ये सब प्रॉब्लम्स आप झेल रहे हैं तो अभी आए नागपुर के सबसे अच्छा हॉस्पिटल कार्य आयुर्वेदिक पाइल्स लेजर हॉस्पिटल में, जहां आपको मिलेगा सब समस्या का निवारण। और एड्रेस कार्य आयुर्वेदिक पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, उमरेड रोड, दिघोरी बस स्टॉप के पास, दिघोरी, नागपुर। और कॉन्टैक्ट नंबर 7538387079 और 9423105824। आपकी जिंदगी की ऊंची उड़ान अब उड़ान लैंड डेवलपर्स एंड बिल्डर्स के साथ, क्योंकि उड़ान लैंड डेवलपर्स एंड बिल्डर्स आपके लिए लेके आए हैं मौजा साली गोदनी में NATP लेआउट। गढ़चिरौली और गोंदिया समृद्धि हाईवे से महज 500 मीटर की दूरी पर, वंजारी मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज लेआउट से 500 मीटर की दूरी पर, साथ ही नागपुर हुड़केश्वर से चंद्रपुर ताड़ोवा हाईवे रोड पर। प्रोजेक्ट बाय आनंद होम्स। उड़ान लैंड डेवलपर्स एंड बिल्डर्स, सही रहा उड़ान की। तो आज ही आइए और अपने सपनों के प्लॉट कम से कम दाम में पाए, वो भी बैंक लोन के साथ। हमारा पता प्लॉट नंबर 16 शिवांगी नगर, हुड़केश्वर रोड, नागपुर। संपर्क करें 9860298056 और 8055396190। आँखों की संपूर्ण देखभाल के लिए मध्य भारत का जाना माना नाम माधव नेत्रालय। यहाँ आँखों की पूरी तरीके की जांच के साथ सभी प्रकार के ऑपरेशन किए जाते हैं। मोतिया बिंदु, काज बिंदु, रेटिना, साथ ही कॉर्निया के उपचार भी होते हैं। तिरछेपन और युवाओं में चश्मा हटाने का ऑपरेशन भी आधुनिक लेजर तरीके से होता है। आँखों की सभी समस्याओं व अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें माधव नेत्रालय, साई मंदिर के पास, गजानन नगर टी पॉइंट, अजनी, नागपुर। डायल करें 6785200 या माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर, वासुदेव नगर मेट्रो स्टेशन के पास, हिंगना टी पॉइंट, नागपुर। डायल करें 35023000।